sank into the pool and the journey downward seemed endless. Now he was again going back under the water. He opened his eyes, but nothing he could see, just water around him, and it had a yellowish glow and he could not see through it. और वो क्योंकि the color of the water is yellowish and he couldn't see clearly from that water, and this terrorized William. ये बहुत बड़ा उनके लिए किसी टेरर से कम नहीं होता है, किसी डर से. एंड ही सेज दैट इज फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बट इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर सिचुएशन. और इस वक्त उनकी फीलिंग्स ऐसी हो रही है कि ही कांट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट. ये सिर्फ एक वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ जो वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, जो कभी उस सिचुएशन में रहा हो या जिसको कभी ऐसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस हुआ अंडर वाटर. सो ओनली दैट कैन अंडरस्टैंड. वही समझ सकता है जिसने कभी उसको इस एक्सपीरियंस को फील किया. ओके जब तक हमारे ऊपर वो सिचुएशन नहीं आती तब तक हम किसी दूसरे की फीलिंग्स को या दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, जब तक वो चीज़ वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती प्रैक्टिकली ना. ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. ही वॉज अनेबल टू मूव ड्यू टू द फियर. हिज स्क्रीम्स ऑल्सो froze and only his heartbeat and the beating in his head indicated that he was alive. अब उनकी क्या सिचुएशन है विलियम डगलस की इस वक्त सेकेंड एफर्ट्स में. ही वॉज अनेबल टू मूव ड्यू टू हिज, अब क्योंकि उनके अंदर उस बच्चे के अंदर एक तो डर है, दूसरी चीज़ वो चिल्ला रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा है. और अब उनकी जो आवाज़ है स्क्रीमिंग की वो भी फ्रोज होती जा रही है, ठंडी पड़ती जा रही है, फ्रोज. इतना लाउडली नहीं बोल पा रहे हैं वो. एंड ओनली अब इस वक्त सिर्फ उनका, अगर वो ज़िंदा हैं तो उसके लिए सिर्फ दो ही प्रूफ है, उनका हार्ट एंड हेड. हार्ट उनका बीट कर रहा है एंड हेड में जो उनके इंडिकेशंस, उनके हेड में जो बीटिंग हो रही है इस वक्त, जो उनके अंदर डर जो उनके दिमाग में चल रहा है उससे उन्हें लग रहा है कि वो ज़िंदा है. अदरवाइज़ वो फिज़िकली पूरी तरह से अपनी एक तरह से एक लाइव डेड बॉडी की तरह वो हैं. एंड बट मेंटली ही वॉज अलाइव. ओके सो इन बिटवीन द फेज ऑफ टेरर, लेकिन और इन सारी चीज़ों के बीच में अब फिर से वो ही रिकलेक्टेड द प्लान. अब थर्ड एफर्ट्स ही वॉज ट्राइंग टू मूव. फर्स्ट एफर्ट्स में क्या हुआ, नहीं कर पाए वो, और उनका हार्ट बीट और ये हार्ट बीटिंग इज़ बिकमिंग हायर एंड हिज हेड वॉज बीटिंग. and second efforts also he can't do anything. Now this was the third effort of William Douglas, and in between this phase of terror he recollected the plan that he had to take a jump as he touched the bottom of the pool. इस बार फिर से वो डिसाइड करते हैं कि इस बार जब वो दोबारा पानी में जाएंगे थर्ड टाइम में तो फिर से ज़ोर से एक जंप लेंगे और फीट को टच करते हुए पूल की और सरफेस पर आ जाएंगे. As he felt the tiles of the bottom, जैसे ही उन्हें नीचे टाइल्स पर जैसे ही वो छुएंगे उन्हें जैसे ही पता चलेगा, his feet used all the strength, और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करके he jumped up. You can see in this picture कि इस तरह से वो अपने आप को पूरा नीचे तक जब वो सरफेस पर टच करेंगे तो वो उसको जंप कर पाएंगे लाइक दिस. ओके और वो जंप करके उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे. Now whether he succeeds in his second or third efforts or not, let us see. The jump made no difference, लेकिन इस वक्त भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है. And he was still submerged in the water. इसी तरह से पानी में ही फिर से दोबारा सैंक होने लगते हैं. He looked around for help, for any rope, ladder or water wing, with the help of which he could rescue himself. और फिर से वो अपने हाथ पैर चला रहे हैं थर्ड एफर्ट्स में भी. इस तरह से इस पिक्चर में वो इस तरह से यहाँ पर चाहे उनके हाथ में कोई रोप आ जाए या ये इस पिक्चर में जो आप बता रहे हैं कि फिर से वो पानी में सैंक हो रहे हैं. थर्ड टाइम ऑल्सो ही वॉज सैंकिंग इन द वाटर एंड ही लुक्ड अराउंड फॉर द हेल्प ऑफ व्हाट, हेल्प ऑफ एनी रोप. रोप मीन्स रस्सी या किसी तरह की कोई लेजर मीन्स सीढ़ी या कोई वाटर विंग्स उनके हाथ में आ जाए जिससे कि वो अपने आप को रेस्क्यू कर सकें, बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें. एंड ही कुड ओनली सी वाटर ऑल अराउंड हिम, लेकिन इस वक्त उनके पास पानी के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है. एंड द टेरर ग्रू इंटेंस. इंटेंस मीन्स हायर. उनका डर जो है धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है. इट वॉज लाइक एन इलेक्ट्रिक शॉक दैट रेन थ्रू दी होल बॉडी. ये किसी इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं था उनके लिए. जिस तरह से एक बॉडी में हमें जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और पूरी बॉडी हमारी एकदम अनकॉन्शियस हम हो जाते हैं, वैसे इस वक्त इनके साथ हो रहा है. एंड ही ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. ट्रेम्बल मीन्स शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, शेक कर रहे हैं, डर के मारे काँप रहे हैं. एंड ही कुड नीदर मूव हिज लिम्स नॉर कॉल आउट फॉर हेल्प. अब वो ना अपने हाथ पैर हिला पा रहे हैं एंड नॉर ही कैन कॉल फॉर हेल्प. ही कांट स्क्रीम लाउडली ऑल्सो. सो
Let us see what happened now. Who come to help William Douglas, whether he can protect himself or not. So something strange happened. लेकिन अब फोर्थ टाइम में कुछ उनके साथ अजीब सा होता है. क्या होता है? Something strange happened and he saw light. His eyes came out of the water. His nose was almost out. Then he started going downwards into the pool for the third time. थर्ड टाइम में थोड़ा सा जब वो बाहर आते हैं उन्हें थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है. He came out of his water, his eyes came out of water, his nose almost come out of the water and he started going downwards into the pool. लेकिन फिर से वो पानी में पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं और फिर से पानी में थर्ड टाइम में भी he sank into the pool for the third time. Okay, so now who came to help William? Let us see.